कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा मंत्री आलमगीर आलम भी प्रदेश प्रभारी के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर सीधे लोहरदगा के लिए निकल गए। वहां वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत के लिए प्रचार करेंगे। मीर ने पीएम मोदी के झारखंड आगमन पर कहा कि ये कौन सी नई बात है, अब देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है। 10 साल दो बार हैवी मैंडेट देकर कुछ नहीं कर पाए। चुनाव के टाइम देश को प्रधानमंत्री को 10 साल के कामों का विवरण देना चाहिए, आगे का रोड मैप देना चाहिए। फिर वही 2014 में जो वोट मांगने के लिए बोलते थे वह 2024 में भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देश के नौजवानों को क्या दिया, देश के किसानों को क्या दिया, इस पर कुछ नहीं कहते हैं। देश बदलाव की तरफ जा रहा है। कैंपेनिंग शुरू है तो ऑलमोस्ट नॉमिनेशंस तो हो ही गए सारे। 1-2 नॉमिनेशन अभी हमारे साइड की पेंडिंग है, रांची और गुड्डा। बाकी तकरीबन सब जगह हो गए। तो अभी ये कैंपेनिंग पीरियड है, इसमें हम आज सीधे जा रहे हैं लोहरदगा। एंट्री आज कल और परसों तक इसी साइड में है, तो परसों शाम को वापस आएंगे। देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है। 10 साल 2 बार हैवी मैंडेट दे करके मतलब ये कुछ नहीं कर पाए। और चुनाव के टाइम पर जिस प्रधानमंत्री को 10 साल की हुई कामों का विवरण देना चाहिए, आगे का रोड मैप देना चाहिए, वो फिर वही जो 2014 में वोट मांगने के लिए उनकी लैंग्वेज थी, 2019 में थी, वही आज 2024 में भी है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। देश के नौजवानों को क्या दिया उसने कोई मेंशन नहीं करता है। देश के किसानों को क्या दिया, क्यों इतनी सेक्रीफाइसेस वो दे रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहा है। व्यापारियों का कमर टूटा हुआ, कुछ नहीं कह रहे। महंगाई से आम गरीब आदमी का क्या हाल हुआ, उस पर कुछ नहीं कह रहे। तो इसलिए कोई नई चीज़ आज उनके पास नहीं है। देश 2024 में बदलाव के लिए फैसला देता आया है 2 फेजेस में। आने वाले 4 फेजेस में भी आप देखेंगे देश बदलाव की ओर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर इतना मिसलीडिंग स्टेटमेंट कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। वो कांग्रेस के दिए हुए मैनिफेस्टो को अपना ट्रांसलेशन कर रहा है। तो उसको देश के दानिश्वरों ने कहा, आओ आमने सामने बैठो, मैनिफेस्टो को हम समझाएंगे, आप समझो, अदरवाइज देश को मिसलीड मत करो। ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स कोई बात नहीं। जो सियासत में है, जो सेहतमंद सियासत करते हैं, तो उनको नोटिस आए या और किसी तरीके से कोशिश करें कि वो स्लो डाउन करें, वो उनका कोशिश है, मगर उससे किसी भी हमारे कार्यकर्ता का हौसला पस्त नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री तो अभी हम समझते हैं असेंबली का चुनाव आने दीजिए, उसमें नुक्कड़ सभा भी करेंगे। जिस तरह से उनकी सभाएं लगी है और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, तो उसके बाद सिर्फ 3 जगहों पे नहीं 33 जगहों पे भी करेंगे, तो यहाँ कुछ उनका उद्धार होने वाला है। अभी हुआ कहाँ है उनका जनसभा? जहाँ जनसभा हुआ है 190 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, 150 सीटों पर उनको उनके एजेंसीज बता रहे हैं कि आप हार रहे हैं। वो क्या बताएंगे? न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।